Hello students, good morning. So today we are starting our new chapter which is letter of order, their execution and their cancellation. इसके पहले हमने शेयर के रिलेटेड चैप्टर देखा था, तो उसके साथ हमारा पार्ट 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 1 में हमारा 3 चैप्टर्स बाकी हैं। तो उसमें हम ये लेटर ऑफ ऑर्डर स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले हमने लेटर ऑफ इंक्वायरी स्टडी किया था पार्ट 1 में, जहाँ पे हमने प्रैक्टिकली लेटर राइट डाउन किए थे। तो यहाँ पे इंक्वायरी के ये हमारा लेटर ऑफ ऑर्डर है। तो फर्स्ट था लेटर ऑफ इंक्वायरी। हमने बिजनेस लेटर्स की स्टार्टिंग्स कहाँ से की थी, तो इंक्वायरी से स्टार्ट किया था। हमें कुछ परचेज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी के बाद ये पूरी एक साइकिल होती है। पहले इंक्वायरी होती है एज अ कस्टमर, और एज अ कंज्यूमर हमें क्या होता है कि पहले इंक्वायरी करते हैं, पहले इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और अगर इफ़ हमें वो अप्रोप्रिएट लगती है देन ही हम डिसीज़न लेते हैं बाई करने का। और बिजनेसेस में तो जो बाइंग होती है वो बहुत बड़ी अमाउंट में होती है, तो इंस्टेंटली कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए कि बाद में कंपनी को कोई लॉस हो। दैट्स वाई कोई भी डिसीजन हो तो प्रॉपरली कंसिडरेशन के साथ ही लेना चाहिए। तो पहले क्या होती है, इंक्वायरी होती है। तो इंक्वायरी के रिलेटेड हमने इसके बिफोर के चैप्टर में पूरा स्टडी कर लिया था। इंक्वायरी के बाद क्या आता है, रिप्लाई आता है। तो हम क्या करते हैं, इंक्वायरी ओनली एक सप्लायर को नहीं करते, एक सप्लायर को हम कांटेक्ट नहीं करते। हम बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं जो हमारे कांटेक्ट में होते हैं, तो उनसे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं, बिकॉज एवरी डिफरेंट सप्लायर से इंफॉर्मेशन जो हमें मिलेगी वो में भी डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट किस बेसिस पे हो सकती है, वहाँ पे प्राइस, डिस्काउंट, क्वालिटी, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी, क्वांटिटी होगी, तो वो सारी डिफरेंट हो सकती है। देन ट्रांसपोर्टेशन जो मोड है तो वो सब डिफरेंट हो सकता है। तो हमें क्या करना होता है, इंक्वायरीज डिफरेंट सप्लायर से गैदर करनी होती है। और जब हम इंक्वायरी करते हैं तो जो सप्लायर होते हैं तो वो उसके बाद हमें फिर से कांटेक्ट करते हैं, तो वो रिप्लाई लेटर लिखते हैं। हमने पहले क्या, इंक्वायरी लेटर लिखा अप्रोप्रिएट सप्लायर को, तो अब सप्लायर क्या करेगा, उसका रिटर्न करेगा, वो रिप्लाई लेटर लिखेगा, इंक्वायरी का रिप्लाई लेटर हमें लिखेगा। तो उसमें क्या सब चीज़ें मेंशन होती है, जो जो हमने वहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए पूछा होगा वहाँ पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, मेंशन की होगी। वहाँ पे प्राइस लिस्ट होती है, कैटलॉग होता है, सैंपल भी, अगर वहाँ पे सप्लायर सैंपल भेज रहा है तो हम सैंपल से उसकी क्वालिटी सब कुछ अज्यूम कर सकते हैं और देन हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इंक्वायरी हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें एक अजम्पशन आ जाए उसकी क्वालिटी के बारे में और पूरी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए प्रोडक्ट के बारे में। तो इंक्वायरी के बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें जिस भी सप्लायर की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, प्राइस अच्छी लगी है, क्वांटिटी प्रॉपर लगी है, क्वालिटी अच्छी है, तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस कब होता है, जब इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी का रिप्लाई आता है। रिप्लाई हमें जिस भी सप्लायर का अप्रोप्रिएट लगेगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी सप्लायर को हम कांटेक्ट करेंगे और ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर जब हम देते हैं तो वो ऑर्डर का फॉर्मेट क्या होता है, ऑर्डर लेटर का फॉर्मेट कैसे होता है, तो जैसे हमने लेटर्स के रिलेटेड जो हमने सैम्पल लेटर्स देखे थे वैसे ही होते, बट यहाँ पे कुछ थिंग्स डिफ़र होती है। लाइक यहाँ पे रेफरेंस नंबर मेंशन होता है, सब्जेक्ट मेंशन होता है, देन क्या होता है, जो हमारा बॉडी पैराग्राफ होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो थैंकिंग लाइन होती है कि उन्होंने हमें रिप्लाई किया। जिस भी सप्लायर को हमने कांटेक्ट किया होगा उसने हमें रिप्लाई लेटर लिखा होगा, तो उसके लिए हम थैंकिंग करेंगे और वहाँ पे ये भी मेंशन करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहे हैं चैप्टर का। और वहाँ पे टेबल भी शो कर रहे हैं प्राइस लिस्ट के अकॉर्डेंस कि हमें कितना चाहिए।
टेबल में क्या क्या थिंग्स मेंशन होती है, प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में चाहिए, तो वो सारी थिंग्स वो टेबुलर फॉर्म में हम मेंशन करते हैं। उसके बाद क्या आता है, बॉडी पैराग्राफ आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जो जो थिंग्स मेंशन होती है, जो जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग बॉडी पैराग्राफ में हमारा पैराग्राफ होगा और उसके बाद लास्ट में उसे हम कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे वन थिंग क्या मेंशन होगी, एक टेबुलर फॉर्म मेंशन होगा, वहाँ पे हम ऑर्डर हमारा शो करेंगे। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, इफ the buyer or customer initiate correspondence by writing an inquiry letter to the seller, तो बिजनेसेस में क्या होता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, राइटिंग इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर से ये पूरी साइकिल स्टार्ट होती है, जो एंड कहाँ पे होती है, प्लेसिंग ऑर्डर। इंक्वायरी लेटर से स्टार्ट होती है, देन यहाँ उसके रिप्लाई आता है, देन हम दूसरा कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं रिलेटेड टू परचेज द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं फॉर परचेजिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इन रिस्पॉन्स टू दैट इंक्वायरी लेटर, द सेलर इन्फॉर्म द बायर अबाउट द प्राइस ऑफ गुड्स। रिप्लाईज में क्या होता है, तो वो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। प्राइस ऑफ गुड, डिस्काउंट, पैकिंग टर्म्स, पेमेंट कंडीशन एक्सेट्रा। तो पेमेंट किस किस वे में होगा वो सारी थिंग्स मेंशन होती है। देयर आफ्टर द कॉरेस्पॉन्डेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम द बायर और कस्टमर अगेन। तो सप्लायर का वहाँ पे ओवर हो जाता है, उसने रिप्लाई कर दिया, देन बायर के ऊपर होता है कि वो जो उसे कैटलॉग दिया गया है, सैंपल दिया गया है, वो उसे अप्रोप्रिएट लगता है या नहीं। अगर लगता है तो उसे फिर उस सप्लायर को कांटेक्ट करना चाहिए। तो उस सप्लायर को कांटेक्ट वो कैसे करेगा, बाय प्लेसिंग ऑर्डर लेटर। द बायर और कस्टमर स्टडीज द रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर रिसीव फ्रॉम वेरियस सेलर्स। After comparing the price list catalog, the buyer or customer decide whom to place an order with the and write a letter। तो वो क्या करता है, हमने पहले भी देखा कि डिफरेंट सप्लायर को हमने कांटेक्ट किया था, उनका रिप्लाई हमारे पास आ गया। हमारे पास एक पूरी इन्फॉर्मेशन है कि ये सप्लायर हमें इस प्राइस पे ये प्रोडक्ट दे रहा है, दूसरा सप्लायर उसे कम प्राइस में दे रहा। तो हम क्या करेंगे, प्राइस, क्वालिटी, ये सारी थिंग्स हम कंपेयर करेंगे, एवरी प्रोडक्ट की, एवरी सप्लायर की कंपेयर करेंगे, और जो भी हमें अप्रोप्रिएट लगेगी हम उस सप्लायर को कांटेक्ट करेंगे और उसे लेटर राइट डाउन करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। तो ये लेटर, ऑर्डर लेटर जो है हमारा, तो वो प्लेस ऑन करने के लिए एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। जनरली द वर्ड ऑर्डर मीन्स कमांड। ऑर्डर का मीन क्या होता है, ऑर्डर देना मतलब हम सिंपली अगर इफ इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो ऑर्डर मतलब कमांड देना। हम जो भी ऑर्डर दे वो सारे दूसरे को फॉलो। ऑर्डर का एक मीन होता है कि हम कमांड दे रहे। वाई बिजनेसेस में ऑर्डर, प्लेसिंग ऑर्डर मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे को कमांड दे रहे कि ये वर्क कर लो। यहाँ पे यू एटीट्यूड यूज़ होता है, थैंकिंग बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे जब ये जो लेटर राइट डाउन कर रही, तो हमारा ऐसा बिहेवियर वहाँ पे शो नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हम कमांड दे रहे हैं उनको, कुछ उनको वर्क करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। यहाँ पे ओनली ऑर्डर लेटर ऐसा नेम दिया गया, अदरवाइज लेटर में ऐसा कुछ भी कमांड टाइप नहीं होता है। वहाँ पे प्लीजिंग बिहेवियर शो होता है हमारा। हम स्टार्टिंग ही प्लीजिंग बिहेवियर से करते हैं, थैंकिंग बिहेवियर से करते हैं। बट विथ रेफरेंस टू कमर्शियल लेटर्स, बिजनेसेस की बात हो रही है, इट मीन्स अ रिक्वेस्ट टू सेंड द गुड्स और रॉ मटेरियल। यहाँ पे रिक्वेस्ट शो करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे कमांड नहीं देते। रिक्वेस्ट टू सेंड गुड्स और रॉ मटेरियल। द लैंग्वेज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ लेटर इज विथ courteous। तो यहाँ पे एक प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ होती है
In legal terms, the letter which place an order is a link that connect the buyer with the seller. तो यहाँ पे ये जो हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, उससे क्या होता है, बायर एंड सेलर के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है, रिलेशनशिप क्रिएट होती है. हैंस सच ए लेटर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड. तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है जब हम ऑर्डर प्लेस ऑन करते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों पार्टी के बीच में. बट दो यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, तो वो किससे क्रिएट होता है, ये कटियसनेस, ये लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं उससे ये शो होता है. In present days, while placing a trial order or repeat order, the buyer or customer present the particulars of good in tabular form. तो यहाँ पे करंटली क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में, जो हमने पहले डिस्कस किया कि सेम फॉर्मेट तो सेम ही होता है, बट टेबुलर फॉर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं हम कि इतनी प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में चाहिए, कौन सी क्वालिटी के वाइज चाहिए. तो ये टेबुलर फॉर्म में हम सब कुछ मेंशन करते हैं ताकि वो appropriate लगे. Sometimes a prescribed order form is used by firm. It also includes necessary instruction for customer. Thus the chances of error are reduced. तो ये कुछ appropriate और या फिर कुछ फीम्स के लिए है कि कुछ फीम्स ऐसी है कि वो प्रॉपर फॉर्मेट ही यूज़ करती है. एवरी टाइम एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वहाँ पे चेंजेस क्या आते हैं, ओनली वो जो दूसरा ऑर्डर होता है तो वहाँ पे प्रोडक्ट में भी डिफरेंट हो सकती है, तो वो सिर्फ प्रोडक्ट को चेंज करते हैं. अदरवाइज़ वो एक प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करते हैं, वो सिर्फ चेंजेस प्रोडक्ट में करते हैं या फिर जो नंबर्स होते हैं जो डिफरेंट हो सकते हैं मे बी, तो वहाँ पे ओनली वो चेंजेस करते हैं. अदरवाइज़ एक प्रॉपर फॉर्मेट ही वो यूज़ करते हैं. बट ऐसा एवरी बिजनेस के लिए नहीं होता है. कुछ फिल्म्स ऐसी भी होती है जो कॉरेस्पॉन्डेंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग करती है. थर्ड द चांसेस ऑफ, तो इससे क्या होता है, एरर कम हो जाती है. इफ़ द सेलर एक्सपेक्ट द ऑर्डर फ्रॉम द बायर इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर फॉर्म, इट शुड बी इनक्लोज विद द रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर. तो अगर कोई सेलर है कि वो ऑर्डर लेटर चाहता है एक प्रॉपर फॉर्मेट में, तो ऐसा हो सकता है कि बड़े बड़े बिजनेसेस हो तो वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एक प्रॉपर वे में होता है, तो वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो सेलर है वो ऑर्डर ले सकता है, बट अगर वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो प्रॉपर वे में हुआ हो तो ही ओनली. तो उसे क्या करना होगा, वो जो रिप्लाई करेगा इंक्वायरी लेटर का, तो वहाँ पे उसको उस लेटर में मेंशन कर देना होगा कि जब ऑर्डर प्लेस ऑन हो तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में टेबुलर फॉर्म में मेंशन हो ताकि कोई एरर ना हो. यहाँ पे जब ऑर्डर का रिप्लाई चाहता है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसा उसे लेटर में मेंशन कर देना चाहिए. ऑन द अदर हैंड, द कस्टमर और बायर मस्ट एनक्लोज अ कवरिंग लेटर अलॉन्ग विद द ऑर्डर प्लेस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. तो ये कुछ थिंग्स थी जो हमें कंसिडर करनी होती है कि लेटर राइट डाउन करें तो क्या क्या थिंग्स कंसिडर करनी चाहिए. उसके बाद हम नेक्स्ट क्या स्टडी करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर फॉर राइटिंग लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. तो ऑर्डर जो हम प्लेस करते हैं उसका लेटर जो राइट डाउन करते तो वहाँ लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए. देन वो जो लेटर है तो वो उसका मटेरियल प्रॉपर होना चाहिए, और जो फॉर्मेट हो टेबुलर फॉर्म मेंशन करना होता है, फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए. अप्रोप्रिएट थिंग्स जो थी रिक्वायर असेंशियल एलिमेंट्स थे वो सारे मेंशन होने चाहिए. तो वो क्या क्या थिंग्स होगी वो नेक्स्ट स्टडी करेंगे. उसके बाद हम एक फॉर्मेट भी देखेंगे कि किस फॉर्मेट में हमें मेंशन करना होता है. ओके.